नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इससे पहले हमने वीडियो में व्याकरण संबंधित 2 अध्याय पढ़े थे, संज्ञा और लिंग। इस अध्याय में हम पाठ्यपुस्तक का प्रथम अध्याय ध्वनि कविता पढ़ेंगे। ये ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को आलोचकों के द्वारा ऐसी आलोचना सुनने में मिली कि जैसे वे युवाओं की जीवन को अंत कर देने वाली प्रेरणा दे रहे हैं। अर्थात वे अपनी इन कविताओं के माध्यम से अपने आलोचकों को के जवाब को देते हुए कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। निराला जी कह रहे हैं कि उन युवाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो अभी अभी वसंत आया है। जिस प्रकार वसंत आने पर प्रकृति में चारों तरफ नए नए पल्लव, पत्ते, फूल, कुसुम और महकती खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में तो अभी वसंत आया, अर्थात मैं तो अभी अभी जवान हुआ हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, पात माने पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और गात माने शरीर, डालियाँ कोमल पत्ते और मेरा शरीर यानी तन, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष यानी प्रातः का, मनोहर सुंदर, निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी सोई हुई, नींद में से सोई हुई कलियों पर को मैं ही तो जगाऊंगा। अर्थात मेरी कविताओं के माध्यम से वे युवा सीख सकेंगे, जाग सकेंगे और उनको प्रेरणा मिल सकेगी। ऐसा उन्होंने अपनी कविता की इन काव्य पंक्तियों से प्रेरणा भी दी है और हम युवा वर्ग से उन्होंने ऐसी आशा भी की है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, तंद्रालस यानी आलस। पुष्प पुष्प से जितने भी फूल उपवन के हैं, अर्थात इस धरती के युवा, देश की युवा पीढ़ी से जो आलस है, आलस से उनका मैं त्याग दूंगा। जिस प्रकार प्रातः की भोर से पुष्प सोए हुए जाग जाते हैं, मेरी कविता से युवा पीढ़ी जाग जाएगी। अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं अपनी काव्य पंक्तियों के द्वारा उन युवा पीढ़ियों में ऐसी भावना प्रकट कर दूंगा, ऐसी भावना की जागृति कर दूंगा कि वे अपने मार्ग प्रशस्त करें। जिस प्रकार वसंत के आने पर भोर, प्रातः की भोर से सारे उपवन के पुष्प कलियां खिल उठती हैं, मेरी काव्य पंक्तियों से मेरी युवा पीढ़ी उठ खड़ी होगी और अपने देश को संवारेगी। अभी न होगा मेरा अंत, मुझे तो अभी इन्हें जगाना है और पढ़ाना है। तो इन निराला जी की लिखी इन पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी आलस्य और तंद्रालस को छोड़ करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर जाना चाहिए। हमारा भविष्य हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाएगा। इस काव्य की पाठ्य पुस्तक के अनुसार प्रश्न उत्तर है, जो कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मैं बता देती हूँ। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी न होगा? प्रश्न संख्या 1, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है। चूँकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः वह वसंत की तरह युवाओं के मन में जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास कर रहे हैं? फूलों को अनंत तक, अनंत माने अंत तक, अंतिम समय तक विकसित यानी खिले रहने का प्रयास करने के लिए कवि कलियों की स्थिति से निकाल कर खिला हुआ देखना चाहते हैं। उसे विश्वास है कि कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेर कर उन्हें पुष्पित कर देगा। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहते हैं और उन्हें खिला देना चाहते हैं। आपको इतना ही उत्तर लिखना है। ये तीन प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और होली का त्यौहार
इस पर एक लेख आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस पुस्तक में दिए गए लेख को अपनी भाषा में सुधार कर लिखें। ये आज तक का कार्य मैंने आप लोगों को दिया है। इस कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। अगले वीडियो में मैं उन कार्यों को ज़रूर देखूँगी। धन्यवाद।